चलिए, एक नजर डालते हैं जो मैथनी के चौंकाने वाले मामले पर। बात है 1996 की। अमेरिका में रहने वाले एक आम से आदमी जो मैथनी की। पता है, उसकी कहानी सिर्फ हत्याओं की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि उसने अपने शिकारों के साथ जो किया, वो सच में बहुत ही खौफनाक था। तो पहली बात, ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, जो की जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई जब वो एक दिन घर आया और देखा कि उसकी पत्नी और बच्चा गायब है। वो अपना सारा सामान लेकर जा चुके थे। बस इसी सदमे और गुस्से में उसने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया जो उसे ये नहीं बता पाए कि उसका परिवार आखिर गया कहाँ। दूसरी बात, और ये शायद सबसे डरावनी है, नरभक्षी बर्गर। हुआ ये कि जब जो के पास पैसे खत्म हो गए तो उसने सड़क किनारे एक बर्गर स्टॉल खोला और लोग उसके बर्गर खाकर कहते थे, वाह क्या स्वाद है। पर उन्हें यह नहीं पता था कि वो असल में इंसानी मांस खा रहे थे। सोचिए, उसने अपने ही शिकारों का मांस बर्गर में मिलाकर लोगों को बेच दिया। और आखिर में उसका कबूलनामा देखिए। जब महीनों बाद पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने कोई बहाना नहीं बनाया। उसने बस इतना कहा, मुझे माफ कर दो, पर अब बहुत देर हो चुकी है। मतलब कोई पछतावा नहीं, बस एक ठंडी सीधी सी सच्चाई। जो मैथनी की कहानी एक भयानक याद दिलाती है कि कैसे एक इंसान का दर्द उसे एक ऐसे राक्षस में बदल सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए, एक नजर डालते हैं जो मैथनी के चौंकाने वाले मामले पर। बात है 1996 की। अमेरिका में रहने वाले एक आम से आदमी जो मैथनी की। पता है, उसकी कहानी सिर्फ हत्याओं की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि उसने अपने शिकारों के साथ जो किया, वो सच में बहुत ही खौफनाक था। तो पहली बात, ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, जो की जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई जब वो एक दिन घर आया और देखा कि उसकी पत्नी और बच्चा गायब है। वो अपना सारा सामान लेकर जा चुके थे। बस इसी सदमे और गुस्से में उसने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया जो उसे ये नहीं बता पाए कि उसका परिवार आखिर गया कहाँ। दूसरी बात, और ये शायद सबसे डरावनी है, नरभक्षी बर्गर। हुआ ये कि जब जो के पास पैसे खत्म हो गए तो उसने सड़क किनारे एक बर्गर स्टॉल खोला और लोग उसके बर्गर खाकर कहते थे, वाह क्या स्वाद है। पर उन्हें यह नहीं पता था कि वो असल में इंसानी मांस खा रहे थे। सोचिए, उसने अपने ही शिकारों का मांस बर्गर में मिलाकर लोगों को बेच दिया। और आखिर में उसका कबूलनामा देखिए। जब महीनों बाद पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने कोई बहाना नहीं बनाया। उसने बस इतना कहा, मुझे माफ कर दो, पर अब बहुत देर हो चुकी है। मतलब कोई पछतावा नहीं, बस एक ठंडी सीधी सी सच्चाई। जो मैथनी की कहानी एक भयानक याद दिलाती है कि कैसे एक इंसान का दर्द उसे एक ऐसे राक्षस में बदल सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।